आपका क्वेश्चन क्या है? सरना कोड बिल आदिवासियों के लिए क्यों जरूरी है? ये एक हमारे अस्तित्व, एक सार्थक अस्तित्व की लड़ाई है। किसी भी समुदाय को मीनिंगफुली एग्जिस्ट करने के लिए रिलीजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिलीजन की बात करें, रिलीजन आता है लैटिन वर्ड से रेलिगेर का मतलब होता है यूनाइट करना। और आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन की डेफिनेशन नहीं है, बट आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स निकाल के देख लीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस जो किसी भी समुदाय को स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करता है वो रिलीजन है। और जहाँ हम सरना की बात कर रहे हैं, सरना ना ही वो प्रकृति है जो हमारे लिए सब कुछ है, हम अपने को भी प्रकृति का हिस्सा मानते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो हम सरना की बात कर रहे हैं, ये हमारा पवित्र स्थल है। ये वो बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद कर रही है। अगर आप देखें जितने पैरामीटर्स हैं, चाहे आप वेस्टर्न एकेडमिया की बात करें या फिर इंडियन एकेडमिया की बात करें, जो भी पैरामीटर्स हैं रिलीजन क्या होता है, तो वो सारे पैरामीटर्स हम फुलफिल कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास आंकड़े भी हैं। 49 लाख लोगों ने सरना लिखा है, कॉलम में सरना लिखा है। आज 75 साल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस का हमें वो राइट नहीं मिला है। बात आती है आर्टिकल 9 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की। आर्टिकल 9 में हम बात कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्शियंस एंड ऑल ऑफ दैट। आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 to 30 में हम बात कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बात तो फिर क्यों हमें फ्रीडम नहीं मिल रहा है जब हम सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं? वहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ कारणों से नहीं मिलेगा। वो कारण क्या है? पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ, फ्रीडम ऑफ अदर पीपल, कटिलिंग फ्रीडम ऑफ अदर पीपल। हम बताना चाहेंगे आदिवासी समाज सबसे पीसफुल समाज रहा है। जमीन के लिए हमने कहीं ना किसी और की जमीन के लिए कभी लड़ाई नहीं की है। हमने बस लड़ाई की है जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। अंग्रेजों से लड़ाई की है आप लोगों ने? हमने लड़ाई की है, जमीन को आजाद कराया, देश को आजाद हमने कराया। जहाँ कानो तिलका माझी बिरसा मुंडा, जहाँ जहाँ आप जाएं दुनिया, ये जो हम सरना बोल रहे हैं, सरना एनिमिज्म का ही दूसरा नाम है। नाम एनिमिज्म, आज़ादी से पहले एनिमिज्म एक रिलीजन कोड के रूप में था। प्रोफेसर टाइलर एंथ्रोपोलॉजी के पहले प्रोफेसर हुए, उन्होंने, हाँ नहीं मैं बता रही हूँ, रिलीजन की बात कर रही हूँ, उन्होंने बोला था कि एनिमिज्म इज द फाउंडेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। तो जो रिलीजन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन की फाउंडेशन है, उसे आप रिलीजन की मान्यता कैसे नहीं दे रहे हैं? कहाँ से मामला अटक रहा है? आप तो ट्राइबल राष्ट्रपति हैं, केंद्र सरकार की तरफ से औरंगाबाजी हो रही है, क्योंकि कौन डिसाइड करता है? फूको, आप जानते हैं फूको बहुत बड़े फिलोसोफर हुए। उनका कहना था नॉलेज और ट्रुथ के बीच, पावर और ट्रुथ के बीच में बहुत बड़ा कनेक्शन है। पावर जिसके पास है वो डिसाइड करता है कि नॉलेज क्या होगा, ट्रुथ क्या होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है, कहीं ना कहीं पावर डिसाइड कर रहा है कि ट्रुथ क्या होगा। लेकिन पूरी दुनिया जानती है, कोरोना के टाइम पे सबने ये महसूस किया कि साइंटिफिक ट्रुथ क्या है? नेचर है तो सब कुछ है। और हमारा आदिवासी ये साइंटिफिक ट्रुथ पुरखों, आप देखें, इटर्निटी से ये बिलीव करता आया है कि प्रकृति है तो सब कुछ है। और दूसरी बात, दूसरे समाज में प्रकृति को ऑब्जेक्ट के रूप में भी देखा जाता है, पर हमारा समाज प्रकृति को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं देखता है। जब हम पूजा करते हैं तो हम अलग से नहीं बोलते, हम अपने भगवान जिनको प्रकृति भगवान मानते हैं, चाला आयो, हम बोलते हैं आप हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ खाना खाइए। हम अपने पुरखों को भी साथ में बिठा के खिलाते हैं। तो आई एंड अदर की जो एक डाइकोटमी है, जो कि मार्जिनलाइजेशन, सब्जुगेशन की स्टार्टिंग पॉइंट है, वो हमारे समाज में नहीं रहा है। तो जो इतना पीसफुल समाज जो शुरुआत करता है, आपको जब सल्यूट करता है, बोलता है प्रकृति की जय, फुल जोहार प्रकृति की जय हो, जब ये बोल रहा है वो समाज, तो वो कैसे प्रकृति को हार्म कर सकता है? वो जो भी करता है प्रकृति, जो बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस जो रिलीजन को बनाते हैं, वो बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस भी आप सब निकाल के देख लीजिए, वो प्रकृति के इर्द गिर्द ही उनके संरक्षक के रूप में। हम भी प्रकृति हैं, तो हम प्रकृति को हमें पता है कि प्रकृति को हार्म करके हम नहीं बच सकते।